अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, डॉक्टर हुमा चिश्ती, वाइस प्रेसिडेंट कम्युनिटी ऑफ होम्योपैथ्स पाकिस्तान। आपसे टाइम टू टाइम बात हो रही है रमज़ान के हवाले से, और रमज़ान में होने वाले जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इस हवाले से आज की जो वीडियो है वो है एसिडिटी के हवाले से। बात करूंगी एसिडिटी के हवाले से, लेकिन सबसे पहले ये बात कि जैसा कि मैं आपसे ये भी चीज़ डिस्कस करती आ रही हूँ कि जैसे जैसे रोज़े गुजरते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो कीमियाई तब्दीलियाँ अंदर आती हैं, जो चेंजेस आते हैं, उसके हवाले से भी आपको गाइड करती जा रही हूँ। तो हमने बात की थी कि तीसरे रोज़े से जो है वो चर्बी के हवाले से, फैट्स बर्न के हवाले से सिलसिला शुरू होता है। तो तीसरे से सातवें रोज़े के दौरान, क्योंकि यही टाइम पीरियड चल रहा है जिस वक्त मैं अपलोड करूँगी, तो मोस्ट प्रोबेबली कि छठा रोज़ा हो या सातवां। तो उस हवाले से ये सातवें रोज़े तक सिलसिला कुछ ऐसा होता है कि आपकी बॉडी में जो चर्बी होती है, जो फैट्स होती है, वो ग्लूकोज में चेंज हो जाती है, और इस तरह से आपकी स्किन पे बहुत ही खूबसूरत इफ़ेक्ट आते हैं। वो स्मूथ हो जाती है और शाइनी हो जाती है, और ये चीज़ जो है हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होती है। सेकेंडली नाज़रीन, होता क्या है कि हमारे जो स्टमक है उसके हवाले से, जो कि एसिडिटी के हवाले से बात करेंगे, तो स्टमक में जो सारा साल उसको एक्सर्शन करनी पड़ती है, सारा साल जो मेहनत करनी पड़ती है हमारे मैदे को, तो उसमें रिलीफ आ जाता है, उसको आराम करने का मौका मिल जाता है, उसकी मसरूफियत हो जाती है कम। इस तरह से उसके हेल्दी इफ़ेक्ट्स उसके सामने आते हैं। यहाँ नाज़रीन, बहुत ही दिलचस्प एक हकीकत आपसे शेयर करती चलूँ। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक रिसर्च करने वाले एक डॉक्टर मोरपॉल्ड जो हैं, उनका कहना है, जब उन्होंने इस्लामिक कल्चर का मुताला किया, इस्लामिक मज़हब को पढ़ा, तो उन्होंने देखा कि जो रोज़ा है ये इतना बेस्ट फार्मूला है, इतना बेहतरीन फार्मूला है कि अगर इसके अलावा इस्लाम कोई और चीज़ ना भी देता तो काफ़ी था। यानी वो इतनी अहमियत इसकी बताते हैं। वो कहते हैं कि ये इतना बेहतरीन फार्मूला है कि मैंने जब अपने जितने भी पेशेंट हैं उनके ऊपर इसको अप्लाई किया, तो उसके इतने बेहतरीन इफ़ेक्ट हुए कि मैदे से मुतल्लिक़ा जितने भी अमराज रखने वाले पेशेंट थे, उनकी तमाम की इन्फ्लेमेशन या ख़त्म हो गई, उसकी सोजिश ख़त्म हुई। अल्सरेटिव कंडीशन में जो थे, उनकी अल्सरेटिव कंडीशन में फ़र्क आया। तो ये इतना बेहतरीन चीज़ है कि उसके इतने अच्छे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आते हैं। जी, तो नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं कि तीसरे से सातवें रोज़े तक क्या कंडीशन सामने आती है। तो जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, वो उनमें चेंजिंग आना शुरू होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और इस तरह से क्या होता है कि जो हमारी कॉलन है, जो हमारी अंतड़ियाँ हैं, हमारी इंटेस्टाइन्स हैं, उनकी मुरम्मत शुरू हो जाती है। और जब ऐसा होता है तो जितना भी उनके साथ स्टिकी किस्म का जो मवाद होता है वो लूज़ होना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपकी आंतड़ियों की सफाई होने लगती है। रोज़े के दौरान बहुत सारे पेशेंट्स को, बहुत सारे लोगों को एक और एक्सपीरियंस का सामना होता है, और वो होता है लंग्स में पेन की कंडीशन फ़ील होती है। और ये कंडीशन भी सारी इसी वजह से है कि अल्लाह ताला ने वो जो निज़ाम हमारे अंदर बनाया है, जो शिकस्त व रेख्त हमारे बॉडी में होती रहती है, उसकी जब रिपेयर होना शुरू होती है तो ये सब कंडीशन उस वक्त पैदा होती है। तो ये हमारी बॉडी की सर्विस होती है। अब बात हो रही है, हम एसिडिटी के हवाले से मैं बात कर रही थी कि बहुत ज़्यादा सामना एसिडिटी का करना पड़ता है। उसमें क्या होता है कि एसिडिटी का सामना जब करना पड़ता है, वो क्यों? कि सारा दिन आप होते हैं रोज़े से, और जब रोज़े से होते हैं तो उस दौरान जब अफ्तार का सिलसिला होता है, तो डिफरेंट किस्म के एहतमाम जब किए जाते हैं, तो उसमें जैसा कि हमेशा बात होती है कि फ्राइड आइटम्स बहुत ज़्यादा शामिल की जाती हैं। ये कस्टम समझ लीजिए, ट्रेडिशन समझ लीजिए। तो समोसे, पकोड़े का रुझान बहुत ज़्यादा होता है। इस तरह के जो फ्राइड आइटम्स होते हैं, वो ख़्वाह किसी भी किस्म के हो, इस तरह की चीज़ें जो तमाम दिन का हमारा जो एक समझ लीजिए डेलिकेट कंडीशन में हमारा स्टमक होता है, आप उसके ऊपर जब एकदम से हैवी किस्म की लोड डाल देते हैं तो वो डेफ़िनेटली प्रॉब्लम करता है। और फिर ये कि चूँकि पानी की कमी भी मौजूद होती है हमारे स्टमक में, हमारी बॉडी में, तो जब हम स्पाइसी किस्म की फूड लेते हैं इस दौरान में, तो तेज़ाबियत पैदा हो जाती है, ब्लॉटेड कंडीशन सामने आती है, पेट जो है उसमें तनाव आ जाता है, फ्लैचुलेंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, गैस ट्रबल का बहुत ज़्यादा पेशेंट शिकार होते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं उनका सामना करना पड़ता है। एक तो नेचुरल आइटम आपको बताती चलूँ कि ऐसा हो तो सौंफ का कहवा जो है वो बना के पिएँ, या सौंफ जो है उसको खाने के बाद ज़रूर चबा लें थोड़ी-सी, तो बेटरमेंट आएगी। इस किस्म की डिस्टेंशन
नहीं होगी जो ज़्यादा पानी पीने के बाद हो जाती है। खैर अभी तो मौसम बेटर है कि उस तरह से पानी की प्यास नहीं होती कि जिस तरह से गर्मियों के रोज़ों में होती है। अल्लाह का बहुत एहसान है। तो उसमें ये है कि फिर इससे बेहतरी आ जाती है। लेकिन ये कंडीशन जो तेज़ाबियत की मैंने आपको बताया कि इसमें क्या होता है कि जब तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा होती है तो उसमें हमारी बहुत अच्छी मेडिसिन है। रोटीनिया हमारी मेडिसिन है जो बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा अर्जेंटम नाइट्रिकम बहुत अच्छी मेडिसिन है कि बिल्कुल पिंचिंग किस्म की पेन होती है स्टमक में, पिट पे बिल्कुल पेन होती है, हाथ लगा के बता रहा होता है पेशेंट कि दर्द होती है। जेंशियाना हमारी मेडिसिन है, बहुत अच्छी है। और कार्बोवेज टॉप ऑफ द लिस्ट मेडिसिन है कि बहुत अच्छा काम करती है एसिडिटी पे और बहुत ज़्यादा फ्लैचुलेंसी पे। अगर पूरे पेट में आपको डिस्टेंशन आ रही है और वो ऊपर की तरफ जो है वो बाहर की कंडीशन महसूस होती है, हैवी हैवी सी फीलिंग्स चेस्ट में होती है, तो कार्बोवेज बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर पूरे पेट में इस किस्म की कंडीशन महसूस हो रही है तो चाइना बहुत अच्छी हमारी मेडिसिन है जो इसमें इफ़ेक्टिव होती है, बहुत अच्छा काम करती है। तो ये कुछ मेडिसिन हैं जो अच्छा काम करती हैं और पेशेंट रिलीफ पा जाता है। तो व्यूवर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। आप देख रहे हैं होम्यो डॉक्टर हुमा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। यहाँ आपको बताती चलूँ कि अगर एसिडिटी बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल खटास का एहसास होने लगा है, तुर्श किस्म की डिकारें आ रही हैं, इस तरह की कंडीशन है, जहाँ आप नक्सवामिका को याद रखेंगे वहाँ पर नेट्रम फॉस को कभी ना भूलें। नेट्रम फॉस बहुत ही अच्छे इफ़ेक्ट देती है एसिडिटी के सिलसिले में। तो ये है वो कुछ मेडिकेशन, लेकिन अपने डॉक्टर से मशवरा करते हुए इनको इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। और अपनी ग़िज़ा में, अपनी डाइट में पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और आधा दूध आधा पानी मिला कर लें, एसिडिटी के लिए बेहतरीन है। योगर्ट का इस्तेमाल करें, ये हेल्दी बैक्टीरियाज इसमें होते हैं जो कि हमारी कॉलन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। किसी नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।